फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। आपके सामने वो इबरत का निशान बने हुए हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। हम इस्तीफा छीन के रहेंगे, फिक्र ना करें। इस वक्त तकाजा ये करता है ये हालात के मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन में तनाव के बायस मुल्क की सियासत में जमूद तारी है। ऐसे में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी साहब की सियासी मंजरनामे पर एंट्री हुई है और उन्होंने ट्रैक 2 मुज़ाकरात के आगाज़ का इंदिया दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से जेल के दरो दीवार के पीछे दुरानी साहब की मुलाकात हुई है और उनका कहना है कि मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना होगा। दुरानी साहब के बकौल उन्हें लगता है कि अपोजिशन लीडर किरदार अदा कर सकते हैं, मगर जेल में रहते हुए ये किरदार कैसे अदा हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मौजूदा हालात में जब दोनों फरीकैन ने इंतहाई पोजीशंस इख्तियार की हुई हैं, तो ऐसे में ट्रैक 2 मुज़ाकरात की गुंजाइश कितनी रह जाती है और क्या वो मतलूबा साजगार माहौल बन पाएगा जो नेशनल डायलॉग की बुनियाद रख सकता है। और क्या नौबत यहाँ तक आ पाएगी कि इंतखाबी और एहतसाबी निज़ाम पर बार बार जो तनाज़ा खड़ा हो जाता है, इसकी रवायत ख़त्म हो और सियासी इस्तेकाम के लिए एक नई शुरुआत हो। दूसरी जानिब अगर देखें तो माहौल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब PMLN भी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के मामले पर टाल मटोल करना शुरू हो गई है। हत्ता कि PMLN के जिन 2 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हुए हैं, वो भी हैरान है कि उन्होंने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के लिए दिए थे। स्पीकर असम्बली तक कैसे पहुँचे उन्हें भी नहीं मालूम। हुकूमत ये तासुर देने में तो कामयाब हो रही है कि वो इस्तीफ़ों के लिए संजीदा है, जबकि अपोजिशन ब्लफ खेल रही है। लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन का ब्लफ कॉल करके उल्टा उन्हीं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालात किस तरफ जाएंगे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो दुरानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुरानी साहब का मेरा ख्याल है कुछ लाइन में थोड़ा इशू आ रहा है, दोबारा जो है वो उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अपने पैनल से जो है वो शुरू करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। कमल शोज़ब साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ माइज़ा हमीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं जो ये दुरानी साहब कल मंजरनामे पे आए और उसके बाद जो उन्होंने बातें की, आपको क्या लग रहा है? क्या आपकी पार्टी इसके लिए जो है वो रेडी है? क्योंकि जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी साजगार माहौल बनाना पड़ेगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में हैं तो जेल में रहते हुए तो किरदार अदा नहीं कर सकते। इस तरह आपने सुना ही होगा। और आपके साथ ही साथ ये भी है कि आपके कोलिशन पार्टनर भी हैं, तो आप किस तरह इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया। आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है, जो थोड़ा बहुत आप जिक्र करी थी, मैं उसको क्लियर कर दूं। देखिए, एक तो दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से जेल में, और बड़ी खसूसी मुलाकात हुई, वो कोई पैगाम लेकर भी आए और कोई पैगाम लेके भी जा रहे हैं। ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को बताता है कि नून लीग में रिजेक्ट किया गया है, और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया यानी मफामत का बयानिया, डायलॉग का बयानिया, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है या उसको अप्रोच किया जा रहा है। तो ये एक क्लियर बात सामने आ गई है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि मरीम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का बयानिया उनकी अपनी पार्टी में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है और उसको बहुत सारे लोग रिजेक्ट करते हैं। अब इस्तीफ़ों पे अगर आ जाएं तो देखिए, हमने डे 1 से कहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बड़ा ओपनली कहा कि आपने अगर इस्तीफ़े देने हैं, आप बिल्कुल देर ना करें और आप फ़ौरन इस्तीफ़े दें। उस पर इन्होंने 31 दिसंबर की डेट दी थी और 26 निकात जो साइन किए, और ये मैं कोट कर रही हूँ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को, उस पे इन 11 पार्टियों ने साइन किए और एग्रीमेंट में ये दर्ज है कि पहला मरहला ये होगा कि जलसे होंगे, जलसे ख़त्म करने के बाद लॉन्ग मार्च, और फाइनली सब ने इस्तीफ़े देने हैं। लेकिन अब आपने देखा
कि उसके ऊपर यू टर्न लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब हमारी पार्टी सी से कंसल्ट करेगी। देखें, पार्टीज पहले कंसल्टेशन करती हैं, फिर दस्तखत करके फैसले करती हैं और फिर उनको शाया करते हैं। इस पे आगे आती हूँ पार्टिसिपेंट्स जब ज्वाइन करते हैं, इस पे आगे आती हूँ। दुरानी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, अगर इजाजत दें मैं जरा दुरानी साहब की तरफ चलती हूँ। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, अपने वक्त निकाला। दुरानी साहब, ये बताएंगे कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से मिलने की, ये आपने कब डाली थी? ये मेरे स्टाफ ने डाली थी जी। और उससे मुलाकात से मेरे ख्याल एक आध दिन पहले ही डाली होगी। अच्छा, जब उन्होंने हमें कहा कि आ जाए तो हम चले। अच्छा, एक आध दिन पहले आपने डाली और फौरन इसका मतलब जो है वो आपको वहां से बुलावा आ गया, क्योंकि इस पे भी बात हो रही है कि जहां अंदर जेल में उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, अपने बेटे से नहीं हो पा रही। आपने ही कहा कि 14 दिन हो गए गालिबन उनकी मुलाकात बेटे से भी नहीं हुई, तो वहाँ आपका यहाँ एकदम से जो है इजाज़त मिलना, इस पे ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि किसका पैगाम लेके गए थे? क्या पगाड़ा साहब का ही पैगाम लेकर गए थे या कहीं और से पैगाम रसाई ली थी? देखिए, मेरे पास तो पगारा साहब का ही पैगाम था और वो पैगाम पब्लिक पैगाम है, कोई छुपा हुआ पैगाम भी नहीं है और मुस्बत पैगाम है और बेसिकली आम आदमी के दिल की आवाज है वो पैगाम। और इस वक्त जो टकराव की सिचुएशन है उसमें कौम थकावट महसूस कर रही है बहुत ज्यादा। अगर हुकूमत की तरफ से शिद्दत का बयान आता है तो उसको भी पसंद नहीं, आप लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, भी करते हैं। इसी तरह ऑपोजिशन की तरफ से भी अगर बहुत ज्यादा दूरी का पैगाम आता है तो वो भी उसका रिएक्शन लगता है उसके रिएक्शन में। तो जो मैंने तजवीज दी थी डायलॉग के रेफरेंस से वो ये था कि ट्रैक 2 पे डायलॉग किया जाए और डायलॉग से रिलेटेड चीजें जो है उनको मीडिया में ला के उनको एक्सपोज ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसी पे आपसे वो पूछना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है आपके स्टाफ ने जो है वो रिक्वेस्ट डाली और फ़ौरन वो एक्सेप्ट हो जाती है और इस जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है इसमें फ़ौरन वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो क्या इससे ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे भी हैं जो ऑब्वियसली जिन्होंने भी अपना किरदार अदा किया इस इजाज़तनामे में और वो भी चाहते हैं कि ये जो जमूत की कैफियत है ये ख़त्म हो? क्या ये भी समझा जा सकता है कि वहाँ से भी एक इशारा है ये? मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी कौम ही नहीं, मुल्क का हर इदारा भी चाहता है कि इस वक्त ये जो एक तनाव पैदा हो चुका है ये कम। देखें, हमें बैनुल-अक़वामी और इंटरनल मईशत के इंतजामी हर किस्म के दहशतगर्दी के हर किस्म के चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं। उनके बीच में से जो निकलना है और उनके बीच में से आगे बढ़ना जो है वो इस वक्त हमारी कौमी तरजीह है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए मैंने जो डायलॉग की वो दिया है उसमें मेरा तो ये ख्याल है कि अदलिया से लेके वकला से लेके एस्टैब्लिशमेंट से लेके मीडिया से लेके ऑपोजिशन और सबको, और आप ये देखिए पिछले 2 दिनों में मीडिया ने जो रोल प्ले किया है इसकी फेवर में, हर घर के अंदर ये डिस्कशन बिल्कुल कि हाँ भाई डायलॉग होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हर घर में हर घर में बेशक डिस्कशन हो रही है पार्टी की, क्योंकि आपने बात की तो अभी लगभग कोई 15-20 मिनट पहले मरीम नवाज साहिबा का जो है वो घंटा पहले उनका जो है वो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है जी पीडीएम का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इसलिए किसी तरह की मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायनी हैं। इस जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा, ये पूरी कौम का फैसला है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया जी बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इस्तीफ़े दें, यानी कि हुकूमत अगर इस्तीफ़े दे, अब इस पे क्या, अब इधर कहाँ आपको लगता है कि ये जी हाँ, मैं इसके ऊपर बहुत क्लियरली समझता हूँ कि ये पहली फतह है डायलॉग के कॉन्सेप्ट की, कि हम ये कह रहे हैं। देखिए, डायलॉग का ये मतलब कब से हम समझ सकते हैं कि डायलॉग वो होगा जिसमें दोनों आरा एक हो जाएंगी? नहीं, यही वाला बयान तो इमरान खान साहब भी दे रहे हैं कि जी डायलॉग नहीं होंगे। ठीक है, वही बयान डायलॉग हो सकता है, NRO के अलावा हर चीज पर डायलॉग हो सकता है। खान साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि जी इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो है ये आके NRO मांगते हैं, बात तो वहीं आ जाती है ना। जी। तो बात ये है कि दोनों तरफ से ही एक बात आ रही है, लेकिन इस
डायलॉग की तजवीज के ऊपर स्टेटमेंट आना वो भी ये बताता है कि इस डायलॉग के बारे में सवाल तो उठा है, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा जी कि नहीं हो सकता, ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है, ये उनकी राय है। अब इसके ऊपर एक और इंटरनल डिस्कशन शुरू होगी, इसके नतीजे में ये सवाल उठेगा कि अच्छा आज नहीं हो सकता तो कल तो होगा। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये डायलॉग का इफेक्ट है कि अब जो टकराव बिल्कुल हमें चंद दिन बाद नजर आ रहा था वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस्तीफों का अमल जो बिल्कुल सर पे खड़ा था वो लग रहा है कि थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह लॉन्ग मार्चेस हैं, बाकी चीजें हैं, वो भी थोड़ा टाइम मिलना भी एक डायलॉग की पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। अच्छा, इस वक्त हम आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा जी हम इसको मीडिया लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते, वी वांट टू कीप इट आउट ऑफ द मीडिया ग्लेयर। ट्रैक 2 डायलॉग जो है ये होगा ताकि, और आपने ये कह के, लेकिन कल से जब आप मीडिया पे आ रहे हैं तो आपने खाका भी इसका जो है वो आपने पेश कर दिया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके मुताबिक, किस तरह जो है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें जो है वो शामिल होना चाहिए। परसेप्शन ये मिल रही थी कि आपको तमाम स्टेक होल्डर्स से एक जो है वो आपको नॉड मिल चुका है। आपने अब ऑपोजिशन लीडर के पास जाके, ऑपोजिशन के पास जाके उनका जो है वो उनकी रजामंदी आपने लेनी थी। बाकी स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं समेत हुकूमत के। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं अब आपको ऑपोजिशन लीडर के बारे में बता दूं कि जो मैंने 3 या 4 नुकात लेके गया था, जिनमें डायलॉग का था, इस्तीफों का था और पार्लियामेंट, बैक टू पार्लियामेंट का था। मैं समझता हूं कि हम कुछ भी कर लें, सबसे मोहतरम इदारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट मुकम्मल ऑपोजिशन के साथ होती है, खाली हुकूमत से पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना जी। तो इसलिए इस लिहाज से इस वक्त सबसे मुअज़्ज़ज़ लीडर जो पार्लियामेंट के अंदर है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस के अलावा। इसलिए उनसे जाके ये बात शुरू करना और उनकी खिदमत में ये अर्ज करना। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही थी जी, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही थी कि आप जिस तरह पूरा एक खाका बना रहे हैं, और ऑब्वियसली आपके पास अगर मैंडेट नहीं हो तो आप वो खाका तो नहीं पेश कर सकते कि स्टेक होल्डर्स भी इसमें हो और इसमें जो है वो उनको जेल से भी जो है वो बाहर निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, जिस तरह आप कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन के लिए आपने जो इस वक्त मफामत के जो है वो हामिल हैं, आपने उनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास जाना था, उनसे उनकी रजामंदी पता करनी थी। क्या ये बात, इससे तासुर ये मिल रहा है? देखिए, मैं इसके बारे में ये बताऊं आपको कि जो ये तासुर है उनके पास इसलिए जाना कि वो एक खास सोच के मालिक है। ये उन्होंने मुझे बहुत वजाहत से बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीडीएम के भी पाबंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर पार्टी हुक्म करेगी तो हम इस्तीफे भी देंगे। लिहाजा मैं उनकी इसकी, और ये मैंने आके बाहर बयान दुरान साहब, मैं शायद अपना पॉइंट शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं उनके पास जाने की बात नहीं कर रही सर। मैं कह रही हूँ जो आप खाका पेश कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि बाकी सब लोग ऑन बोर्ड हैं। मैं ये कह रही हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 1 मिनट देंगे तो मैं आप समझ लेंगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पास जाना उन्हें ऑन बोर्ड लेने से ज्यादा उनको उनके सामने इस मौकफ को रखने का मुझे था, ठीक है जी। और जो बाकी भी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे जिस चीज पर एतमाद है वो इस आईडीए की पब्लिक एक्सेप्टेंस के ऊपर एतमाद है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगले चंद दिनों में इसका इतना दबाव पैदा हो जाएगा मुआशरे के अंदर अगर हमने इसको कन्फ्रंटेशन में ना डाला। देखो, मरियम बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो एक बड़ी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, उनका राइट है कि वो अपनी पार्टी का मौकफ जो है वो रखे। इस पे कोई, और इसकी वजह से कोई डायलॉग नहीं रुकेगा। अच्छा, ये बताइए दुरान साहब, मेरा ख्याल है आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मैं आगे चलती हूँ। मुझे ये बताइए कि रियासत गारंटर कैसे बनेगा? जो आप रियासत की बात कर रहे हैं सर, रियासत गारंटर किस तरह बनेगा और आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप जरा मेरी बात सियासी होती है, उसको सियासी अंदाज में आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत वो होगा। मैंने जो पहले भी बात की है कि मैं ऑपोजिशन लीडर की पोजीशन को ऑफवर्ड नहीं करूंगा।
बिल्कुल ठीक है ना जी। इसी तरह मैं किसी भी लीडर की पोजीशन को ऑकवर्ड नहीं करूंगा। अब जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, स्टेट के तमाम जो पिलर्स हैं, मैं उनके साथ हमने बरसों डील किया है, ऑपोजिशन से, हुकूमत से। मैं उनके रवैयों को समझता हूं और मैं इस आइडिया में मैं पूरा, मुझे यकीन है कि स्टेट का हर एरिया जो है, स्टेट के देखें पाकिस्तान के 3-4 किस्म के एरियाज हैं। एक स्टेट के वो एरियाज हैं जो नहीं बोल सकते, ठीक है, उनकी आवाज आप बनने तो नहीं आए सर जी? उनकी आवाज तो लेकर नहीं आए आप? फरमाया? देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि कुछ एरियाज हैं जिनकी आवाज नहीं होती, कुछ एरियाज हैं जिनकी आवाज ही आवाज होती है। बिल्कुल ठीक है। अभी इस वक्त जो है इतनी कन्फ्रंटेशन चल रही है, मतलब आप टॉक शोज में देखें, टेलीविजन पे देखें, कि लोगों को उससे खौफ महसूस हो रहा है। अच्छा सर, फाइनली बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो हार्श वर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, आखिर में आपसे सवाल सर ये है कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जेल में बैठकर ये किरदार अदा नहीं कर सकते। अब आप कहते हैं कि जी लॉ असाइड, ज़ाब्ते असाइड, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो उसकी मुतामिल नहीं है और एक कुछ डिसीजन इस तरह की लेनी होंगी। ये किस तरह होगा? और स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जब नवाज शरीफ साहब को कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी, लेकिन आज भी उसका इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पे लगता है और हुकूमत को कहा जाता है कि आपने NRO दे दिया। तो इस पे इमरान खान साहब किस तरह मानेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, इमरान, अब इसको जरा आराम से आपने समझ लेना है कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, कोई मुआशरा नहीं चल सकता। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो अदालत का काम होता है, अकाउंटेबिलिटी हुकूमत का काम नहीं होता। और ये नामुनासिब रवैया होता है कि हुकूमत अकाउंटेबिलिटी के रेफरेंस से किसी को रखे या उसके ऊपर बयान। अभी हुकूमत ये कर रही है सर? हुकूमत इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कर, अच्छा ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स गलत है। और जो अवाम हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि अवाम अदालतों को फैसिलिटेट करे कि वो अकाउंटेबिलिटी के काबिल लोगों को सजाएं दे, सजाएं के बजाय उनको एप्रीहेंड करना और उनको जेल में रखना मकसद का हल नहीं है। मैंने आज भी कहा, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि मियां साहब को वापस लाया जाए और मियां साहब यहाँ आकर, जरूरी नहीं है कि उनको जेल में डाल के ये बिल्कुल ठीक अदालत में करना है। दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन यहाँ पे जरूर ये कहूँगी कि एक दिन के नोटिस पे इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलना, दैट सेज अ लॉट। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो पैनल हमारे साथ होगा, माइजा साहिबा साथ होंगी, कमल साहिबा होंगी और फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। तो उनसे बात करेंगे कि हो क्या रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माइजा साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो माइजा साहिबा की तरफ से शुरू करती हूँ। माइजा साहिबा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो अभी सेगमेंट गया है दुरानी साहब के साथ, उसमें मैंने उनसे पूछा कि जी आपने ये दरख्वास्त कब डाली थी कि आप शहबाज साहब से मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे स्टाफ ने एक दिन पहले जो है वो दरख्वास्त डाली थी। तो मुझे बड़ी एक चीज़ सरप्राइजिंग लगी, इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में जहाँ इतनी सख्तियाँ हैं, हमजा साहब से मुलाकात उनकी 2-2 हफ्ते नहीं हो रही, वहाँ दुरानी साहब की कुछ घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर उनकी रिक्वेस्ट ऑनर हो जाती है। क्या दुरानी साहब ये मैसेज वाकई ही पीर पगाड़ा साहब का लेके गए थे या पीर पगाड़ा साहब को किसी का मैसेज आया था और वो दुरानी साहब आगे लेके गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप दुरानी साहब से पूछें, पर जो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उसकी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट मरीम नवाज साहिबा ने दे दी हुई है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और जो मुझे होक्स लग रहा है और जो मुझे मजाक लग रहा है वो ये है कि पहले आप कहते हैं कि पार्लियामेंट बहुत मुदब्बर इदारा है और पार्लियामेंट में आके डायलॉग होना चाहिए। उससे पहले आप कहते थे कि जो अपोजिशन है वो NRO मांग रही है, और वो इल्ज़ाम जो है वो धरे का धरा रह गया और अपोजिशन ने इसको डिनाई भी किया और उसको प्रूव भी किया PDM के जलसों के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि हमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ या NRO नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है अब ये कह रहे हैं कि अब डायलॉग, ये तो दुरानी साहब बात कर रहे हैं ना, ये तो दुरानी साहब कह रहे हैं, हुकूमत तो नहीं कह रही, ये दुरानी साहब बात कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक इट्स द सेम थिंग।
और मैं एक और बात बता दूं कि हमने भी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि किसी किस्म का डायलॉग नहीं होगा। डायलॉग होगा तो आवाम के सामने होगा, और पीडीएम जो है वो प्लेटफॉर्म होगा डायलॉग का। और ये भी कह दिया है कि एनआरओ हमने नहीं मांगा, और ये दिस प्रूव्स कि दुरानी साहब जो कह रहे हैं कि ये एनआरओ दूसरी तरफ से मांगा जा रहा है, हमारी तरफ से नहीं मांगा जा रहा। तो हमारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम पार्टी के ताबे हैं। और जो इस्तीफों की बात है, इस्तीफे हमने जमा करा दिए हुए हैं, और जो लॉन्ग मार्च है वो भी हमारी जो है वो प्लान में है। कल का जलसा भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत बड़ा होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो अवाम है जो खड़ी हुई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, मरियम नवाज साहिबा की जो तर्जमानी है अवाम वो कर रही है, अवाम की तर्जमानी, उससे जो है ये गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई है। एंड देन एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मारिया, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ये खुद जब एडमिट कर लें कि हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हमें हुकूमत चलानी नहीं आती, हमारी जो टीम थी वो इनएक्सपीरियंस्ड है, और फिर एक निजी टीवी एंकर को इंटरव्यू में कह दें, वो पूछें कि जी आप लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कहें जी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो इस तरह के स्टेटमेंट से पता इट्स पुटिंग एन एक्स ऑन योर ओन फुट, राइट। तो फिर ये इससे तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि हुकूमत जो है खुद खुदकुशी की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, आपको बात अजीब लगी है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो उनको मिल गई, इजाज़त मिल गई, उन्होंने जाके मुलाकात भी कर ली। अब आप क्या समझ रही हैं, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं या जिस तरह माइजा कह रही हैं प्रेशर में आए हैं, भेजा गया है और ये हुकूमत का प्रेशर जो है वो बोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहबा, अब जैसे बात हुई कि 24 घंटे में उनको इजाज़त मिली, तो ये तो कोई ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हुकूमत के जो हैं वो एलाइज हैं, और हुकूमत के एलाइज को तो घंटों में और मिनटों में भी इजाज़त मिल सकती है अगर वो इजाज़त चाहें, क्योंकि उन्होंने इजाज़त मांगी थी, और वो अगर उनको कोई डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से कुछ होगा जो वो गए या अपनी उस पर गए, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी हैं इसलिए उनको टाइम मिला जो है वो मुलाकात का थोड़ी जल्दी मिला। लेकिन अगर थोड़ा लेट मिलता है सर, अगर पता होता कि इसका अगर मर्जी का जो है वो एजेंडा नहीं होता, तो फिर भी आपका ख्याल है कि मिल जाता कि हाँ जी ठीक है, इतनी जल्दी मिल जाता 24 घंटे के अंदर? वो भी हो सकता है, क्योंकि वो देखें इत्तेहादी जमात है ना इस वक्त। फंक्शनल लीग जो है वो GDA जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, और हुकूमत की इत्तेहादी को कैसे हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत एंटरटेन नहीं करेगी। डेफिनेटली उनके सिंध में इत्तेहाद उनके साथ, लेकिन वो एंटरटेन करेंगे। एक मुलाकात के उन्होंने टाइम मांगा और वो गए हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, जो आज सवाल आज आप कर रही हैं, ये तो हुकूमती तर्जुमान हमें बताएं, वज़ीर आज़म बताए कि वो जो गए हैं आपका मैंडेट लेके गए हैं या अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, जो भी है। नॉर्मली अगर वो ऐसे ही गए हैं मुलाकात के लिए, तो हमारे उसमें होता है इलाकों में, KP में अगर आप देखें, साउथ पंजाब में भी ये चीज़ है कि लोग एक दूसरे की गमी खुशी में तीमारदारी के लिए ऐसे लोग जाते रहते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि नहीं जाते, वो अपने उस पे गए या जो है वो हुकूमत की उस पे गए। ये इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। वो दुरानी साहब के पहले सेगमेंट को मैंने थोड़ा सा मिस किया, पता दुरानी साहब उसमें क्या फरमा रहे थे। लेकिन हुकूमत के हैं, हुकूमत अपने एलाइज से पूछे कि वो किस एजेंडे पे गए थे। जैसे हम अपोजिशन में, हम अपोजिशन वालों का अगर ऐसा कोई होता तो हम अपनी एक मीटिंग से, हमारा जब मीटिंग होते हैं, फोरम है, फोरम PDM का सपोज है, तो हम PDM को पूछते कि जी क्या है। अब हुकूमत में इत्तेहादियों से पूछे, इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, हुकूमती इत्तेहादी दे सकते हैं, हुकूमती के जो है हमारे मिनिस्टर दे सकते हैं, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, बता देते कि वो किसके उस पर। चले कमल जोसेफ साहब से पूछ लेते हैं। कमल साहबा, बात पिछले सेगमेंट में जो है वो रह गई थी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपके कोalition पार्टनर हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते हैं, साजगार माहौल की बात करते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को निकालना चाहिए, जेल में रहते हुए वो किरदार अदा नहीं कर सकते। अब आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है, मुफाहमत का आपने कह दिया, शहबाज शरीफ मुतामिल है, लेकिन क्या आप शहबाज शरीफ साहब को जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं दुरानी साहब, कि हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है बकौल उनके, अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसमें इंटरफेयर कर रही है हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब इसलिए जेल में है, तो हुकूमत किरदार अदा कर सकती है? मारिया, 4 क्वेश्चन है, मैं जवाब दे देती हूँ जो इन्होंने पूछा है कुंडी साहब ने। मैं बता दूं, हुकूमत का मैंडेट शामिल नहीं है, वो अपने तौर पे गए हैं। दूसरा ये कि बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई थी और इसी तरह ही हुई है, पूरे वफद के साथ हुई है, उनसे कोई एजेंडा नहीं पूछा गया था और उनको भी पूरी परमिशन मिली थी। वो इन्होंने बेहतर पॉइंट आपको बता दिया है कि जब कोई मिलना चाह रहा हो तो जाहिर है उसकी मुलाकात हो जाती है। नहीं, उस पर भी काफी हुई। जो बात उन्होंने की है वो उनकी अपना
मैं क्लियर कर रही हूँ ना आपको, मैं बता रही हूँ, मेरी कल अभी हमारी स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी, हम लोग मौजूद थे। इस तरह का कोई मामलात नहीं है कि हुकूमत ने उनको भेजा है, लेकिन हुकूमत ज़रूर उनको इंगेज ज़रूर करेगी, जो हमारे एलाइज हैं उनको, और शाह महमूद कुरैशी साहब मोस्ट लाइकली उनसे बातचीत करेंगे इस मामले पे जब वो अब इनकी मुलाकात हुई है उस सिलसिले में। लेकिन जब तक मुलाकात हुई है तब तक हुकूमत का मैंडेट या हुकूमत की मर्ज़ी या हुकूमत की तरफ से कोई इसमें इनिशिएशन नहीं ली गई है, उनका पर्सनल अपना एक इनिशिएटिव है। तीसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि जी शहबाज शरीफ, देखिए उन्होंने क्लियरली कहा है कि हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं करी, हुकूमत स्टेटमेंट्स दे रही है, स्टेटमेंट्स बिल्कुल दे रहे हैं और उसको ओन भी करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है। वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और जो अदालतें हैं, आला अदलिया है, वो खुद डिसाइड करेगी। अगर वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बेल मिलनी चाहिए तो वो पहले भी बेल पे बाहर थे, वो बेल पे बाहर लंदन भी रहे हैं, वो वापस आके सेशंस को भी हेड चेयर करते रहे हैं, और उसके बाद अभी उन्होंने खुद अपनी बेल कैंसिल करवाई थी और खुद उन्होंने अपनी जमानत कैंसिल करा के तो वो जेल में गए हैं। तो ये तो अदालत ने अब डिसाइड करना है कि उनके को जो केसेस की हेयरिंग है या डे टू डे जिस तरह की है, अदालती मामलात में हुकूमत ने तो नहीं करना। और जहाँ तक माइजा कह रही थी, मैं जवाब दे दूं, देखिए एनआरओ जो ये मांग रहे हैं वो मेरे पास मौजूद है, रिटन डॉक्यूमेंट है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और यहीं पे डेडलॉक हुआ था जब फैटफ के बदले में जो एक नेशनल इशू था उसके बदले में ये प्रपोज की गई थी, और यहीं से हमारा डेडलॉक हुआ था। और आप ही के प्रोग्राम में बारहा हमने इसके बारे में जिक्र किया है। जहां तक इन्होंने कहा कि कल का जलसा, हमने तो ये सुना है कि कल पीपल्स पार्टी का शो है, पीडीएम का शो नहीं है। एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान के जो उनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने आके बयान दिया एक और निजी चैनल के प्रोग्राम में कि ये पीडीएम का जलसा है, क्योंकि मर्दान में पीपल्स पार्टी ने शमूलियत नहीं की थी और मौलाना साहब ने भी कोई क्लियर अंदिया नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि पीपल्स पार्टी का शो है, जाहिर है सबको पता है मोहतरमा बीबी की बरसी है, तो अब इसको आप पीडीएम का जलसा कहेंगे। अगर मरियम बीबी कह रही हैं तो बाकी 11 जमातें आपकी, उनसे भी पूछ लें। और एक चीज और मैं कह दूं, मरियम बीबी सिर्फ इस वक्त और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि सारे निजाम को लपेट दे, क्योंकि वो दे हैव नथिंग टू लूज। अच्छा, दुरानी साहब ने एक पॉइंट बड़ा अच्छा दिया था कि जो लोग या पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनके स्टेक्स फर्क हैं, और जो पार्लियामेंट से बाहर हैं यानी मौलाना साहब और मरियम बीबी, उनके स्टेक्स फर्क हैं। और यही वजह थी कि मर्दान के जलसे में आपने बिलावल साहब को नहीं देखा, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर, और उनकी भी जब से शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है मामला चेंज हो गए हैं। ठीक है, आपने काफी बातें की तो मैं उस पर क्यों सवाल भी उठ रहे हैं। आपने कहा कि अदालत का प्रेरोगेटिव है कि उनको बेल देती है नहीं देती। एग्जैक्टली यही मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब का भी हुआ, जिस पे फिर आपके ऊपर उंगलियां उठी कि अगर अदालत का प्रेरोगेटिव है तो क्या आप उसको अपोज करेंगे? आप इस बेल को अपोज करेंगे अगर अदालत बेल देती है? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा एक फिक्स जो नैरेटिव है, ठीक है, और एक हमारा, जी हाँ, हम ये इसलिए चाहते हैं कि देखें, अगर रूल ऑफ लॉ, ये जो ग्रीन बुक है, एक सेकंड सिर्फ हमारी एक जुमला कहने दें, ये ग्रीन बुक जो है अगर ये किसी आम इंसान को ये वाला इख्तियारात नहीं देते तो फिर अवाम के नुमाइंदों को ये एग्जाम्पल, चले क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे आपने नहीं किया ना, चले वो एक और डिबेट हो जाएगी। बहरहाल फैटफ की आपने बात की, शेख रशीद साहब इस पे कैटेगोरिकली आपकी इत्तेहादी हैं, पहली और आखिरी गलती की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, फैटफ की जहां तक शिके हैं वहां पे उन्होंने कहा, उसमें ये बात भी चल रही है कि जी 24 जो शिके हैं उस पे मेजॉरिटी जो है वो मान गई हुई थी आपकी पार्टी के अंदर से भी कि इस पे करना है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कोट कर रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इसमें एक हिंड्रेंस है, बाकी सब तो हम माने हुए हैं। इसको शेख रशीद साहब इंडोर्स कर रहे हैं को, वो शाह महमूद साहब ने उसको रिजेक्ट किया, और शाह महमूद साहब ही जाहिर है अपने बारे में, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, डिलिब्रेशंस हुई ऑपोजिशन की बहुत सारी। एक मिनट दे मारिया, मैं उनकी बात को भी इंडोर्स करके बताती हूँ आपको, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। देखिए फैटफ पे हमारी डिलिब्रेशंस हुई, मैं ये जो 34 शिके हैं नैब की, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस पे हमारी कोई डिलिब्रेशन नहीं, और इसी पे हमारा डेडलॉक हुआ। फैटफ में 80% इन्होंने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी वो हमने मानी है, यही तो आके डेडलॉक हुआ। अमेंडमेंट्स की बात कर रही हूँ, और आप नैब की अमेंडमेंट्स की बात कर रही हूँ, नैब की अमेंडमेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं स्ट्रिक्टली आपको कह रही हूँ इन 34 अमेंडमेंट्स एक भी शिक इस पे से नहीं मानी गई है।
कुंडी साहब, कुंडी साहब हमारे इस वक्त वजीर दाखिला जो है मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि जी 24 शिकें जो हैं उसमें ये कह दिया गया था कि हाँ जी इस पे जो है वो चेंजेस अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, नैब की, स्पेसिफिकली नैब की, और हुकूमती क्वार्टर्स भी मोस्टली लोग इस पे जो है वो अग्रीड थे। कमल साहिबा कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। कुंडी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। क्वेश्चन आपका क्या था? जी कुंडी साहब, मैं ये कह रही थी कि इस पे ये कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब की तरफ से भी आ रहा है, राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं कि 24 जो शिकें हैं नैब की, उसमें मेजॉरिटी जो है वो पार्टी पीटीआई की भी इसको एंडोर्स करने के लिए तैयार थी। शाह महमूद कुरैशी साहब से मंसूब किया जा रहा है बयान के उन्होंने कहा कि इस पे जो हिंड्रेंस है, मेजर हिंड्रेंस है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। कमल साहब कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई इसमें जो है चीज़ ऐसी नहीं है। देखें, जहां तक आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता डिलिब्रेशंस के दौरान क्या बात हुई। जहां तक शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक है या राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत संजीदा और मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उसमें से मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात होगी। मतलब इतने सीनियर पॉलिटिशियन ऐसी बात मतलब है कि गलत बयान से काम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, कमल शोजफ साहबा ने ये बात की कि पीपल्स पार्टी ने मर्दान में हिस्सा नहीं लिया था, रैली में हमने बिल्कुल हिस्सा लिया था। चेयरमैन साहब वहाँ नहीं गए थे, उन्होंने पहले से कहा था क्योंकि हमारी क्योंकि 27 को जो बीबी की बरसी उसकी प्रिपरेशन थी, वहाँ पर नहीं जा सके। मुख्तलिफ उस पर कभी जाते कभी नहीं, जरूरी नहीं है कि सारी लीडरशिप वहाँ पे जाएगी। जैसे अभी उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर है, हमने तमाम पीडीएम की लीडरशिप को 27 दिसंबर को दावत दी है कि वो आए बीबी की बरसी पे। पीडीएम की लीडरशिप जो है वो आ रही है और वहाँ यहाँ पर बीबी की बरसी पे उनकी स्पीचेस होंगी। और क्योंकि हमारे एक इवेंट था, जिस तरह पहले 30 नवंबर हमारा एक इवेंट था, उससे पहले कारसाज का हमारा इवेंट कराची में था, तो उसमें भी हमने पीडीएम की लीडरशिप को दावत दी थी। वो आए थे और पीडीएम की लीडरशिप ने वहाँ पर स्पीचेस की थी, तो हमने उनको दावत दी है बीबी की बरसी पे, वो आ रहे हैं। पहली दफा बीबी की बरसी पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो बीबी के मज़ार पे होंगी, और जो है वहाँ पर मुख्तलिफ इशूज़ के अलावा बीबी की जो है वो शहादत को मतलब और बीबी की जो पॉलिटिक्स है उसको खराज तहसीन पेश करें। अच्छा, ये मुझे क्विकली एक चीज़ बता दीजिए कि जो कामल साहिबा कह रही हैं कि नहीं हम इसको अपोज करेंगे, जो अभी बेल की बात हो रही है सारी, तो चेयरमैन को ये भी हो रही है कि एकदम से MQM का उठना, GDA का जो है ये पोजीशन एक लेना, ये जो भी करवा रहे हैं वो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर ना माने। इस पर आप क्या समझते हैं फैसल साहब? देखिए, MQM हमारे साथ भी और उससे पहले भी हुकूमतों का हिस्सा रही, हमारे साथ भी हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो जाने की बात करते थे और चले भी जाते थे, फिर भी आ जाते थे। MQM ने जो इशू की बात की है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखें, प्रोविजनल अप्रूवल के ऊपर जो है मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, अब इसको कब इंडोर्स किया जाएगा? नहीं, अब CCI की मीटिंग की बात करते हैं, आपके साथ वो रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके वापस आते थे, बगैर खाली हाथ नहीं आते थे। यहाँ पे भी कोई ना कोई मकासद तो होंगे। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और सेनेट के इलेक्शन में कोई मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे कि हमें सीटें ज्यादा मिले, जो भी है, जो बात ये कि अपनी इंटरनल कोलिशन पार्टनर की बात है वो क्या करते हैं। लेकिन जहां तक CCI की मीटिंग की बात है, आप मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारे PTI के दोस्त, अब बताएं कि CCI की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि कितने अरसे के बाद बुलाई जाए और क्या कुछ हो, तो वो तो उस टाइम पे नहीं बुलाया गया। इस पे बाकी सियासी जमातों को भी रिजर्वेशन है मरदमशुमारी के ऊपर, पीपल्स पार्टी को भी है, बाकी जमातों को भी है। तो इसको जो है 2.5 साल में इन्होंने कोई इसका हल नहीं निकाला। अब जो है MQM उठी है, ये बात कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है ये होती हैं। आप जब एलाइज होते हैं और जब आपका अब देखें जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ये ऐसे आपके जो पार्टनर्स हैं वो उठते हैं और ऐसी बातें करते हैं। और आप देखें कि अब ये बातें शुरू हो गई हैं, कभी काफ वाले हो जाते हैं, कभी MQM है, कभी दूसरी जमात। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जो ये टूट फूट की बात की जा रही है PDM के अंदर, इस पर भी बात होगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नवाज शरीफ साहब की भी ट्वीट इस पे आ गई है मामले पे। वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सिलेक्टर्स को पीडीएम से एनआरओ दिलवाना है। हमारी जद्दोजहद अवाम और मुश्किलात के हल और वोट को इज्जत दो के लिए है। ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा, ये नवाज शरीफ साहब का कहना है। माई साहब की तरफ जाऊंगी। माई साहब, ये चीज़ अपनी जगह, ये एक अलग चीज़ है। अगर हम बात करें पीडीएम की, पहले कहा गया कि ज़िमनी इंतखाब जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है वो डिसाइड होगा कि क्या होना है उसका। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो बात कर दी कि हम ज़िमनी इंतखाब के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी कैंडिडेट्स की कर दी। लाइकवाइज फिर कुछ अगले दिन पीएमएलएन की तरफ से भी आ गया कि हम भी ज़िमनी इंतखाब में जा रहे हैं। तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म तो कहीं पीछे रह गया। मौलाना तो कहीं मेरा ख्याल है हाथ मलते रह गए, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब धरने पे भी इसी तरह जो है नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी धरना देने के लिए तैयार नहीं है, तो टूट फूट तो चल रही है ना। मारिया, मेरा ख्याल है जो टूट फूट की बात है ना, ये हुकूमत की जो खुशफहमी है, ये बार बार नजर आ रही है की जा रही है ना हुकूमत की तरफ से। मीडिया को फीड की जा रही है बार बार कि ये जो है किसी किस्म की टूट फूट का शिकार है, किसी किस्म का टूट फूट की। चलिए मुझे बता दें फिर पीडीएम का प्लेटफॉर्म खामोश क्यों है कि ना, ये तो फिर अनाउंसमेंट पीडीएम से आनी चाहिए थी ना। आप मेरी बात सुन लेना। जी जी मैं सुन रही हूँ। लेट मी कंप्लीट। देखिए बात यह है कि जब ख्वाहिश जो है ना, इनकी ख्वाहिशात है या ये जो इनकी गलत फहमियाँ हैं, इनको स्टेज पे ले आई हैं जहाँ पे जो है मुल्क इस नैश पे पहुँच गया जहाँ पे अवाम जो है अब उठ खड़ी हुई है ऑपोजिशन के साथ। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं आई ये बात? मेरा ख्याल है इनको, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बार बार कहा कि जो खुशफहमियां ना पालें। पीडीएम का प्लेटफॉर्म इकट्ठा है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म, लेकिन वहां से यकसा आवाज नहीं आएगी। जो मर्जी स्टेटमेंट दे, सुन ले बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट दें, मरीम नवाज साहिबा स्टेटमेंट दें, कोई भी स्टेटमेंट दे, दिस इज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम पीडीएम प्लेटफॉर्म। इसमें कोई मौलाना साहब नहीं दे रहे ना बेचारे, नहीं है इसमें कोई किसी किस्म की ठीक है जी, ठीक है जी। मौलाना साहब बेचारे नहीं है, मौलाना साहब भी जो है वो पीडीएम का पार्ट एंड पार्सल है। सेकंड बात जो ये है, कमल साहब क्या मौलाना साहब कुर्बानी का बकरा बनने जा रहे हैं? गिविंग मी टाइम, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, यू आर नॉट। मारिया लेट मी कंप्लीट। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने 2-3 मुझे माइजा से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। नहीं, मैं सवालों का तब जवाब दूंगी जब आप मुझे मौका देंगी। मैंने पिछले कुछ बातें करनी है। क्विकली मैं तो मारिया के जवाब देने के लिए क्विकली जवाब दे दीजिए। देखिए मारिया, दूसरी बात यह है कि आज जमात इस्लामी का जलसा हुआ। आज तो कोविड का कोई फेयर नहीं था। आज तो जो है हुकूमत के तर्जमानों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तो कोई कंटेनर नहीं रखे गए थे। आज कहाँ हैं वो लोग जो डराते थे पीडीएम को कोविड से? But that does not answer my PDM question. Third, you have to listen to me. No, you have to give me due time. देखिए, Maria, you have to give me due time. तीसरा कमल साहिबा, क्या मौलाना साहब कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं? मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि जनाब हम अब अप्रैल में आएंगे, फ्रीज़ करने लगे अपनी मार्च को क्योंकि सर्दी बहुत है, और फिर अप्रैल से बैठेंगे तो अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। 13 दिसंबर को ये कहते थे हुकूमत गिर रही है, जा रही है। 13 दिसंबर के बाद से आप देख लें इनका सारा जो इज्तिमा था वो मुंतशिर हो गया है। पीपल्स पार्टी में जिस दिन से बिलावल साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, इनके फ़र्क बयान आ रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब बयान फ़र्क दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कुछ और बयान दिया था कि जी हमारा तो पूरा जो फोकस है वो है सेनेट के इलेक्शंस की तरफ। अब आपने मरियम की बयान सुने, उसने कहा जी हम इस्तीफे भी मुंह पे मारेंगे और सेनेट भी जीत के दिखाएंगे। और फिर अब देख लें कि इस्तीफों पे यू टर्न हो रहा है, इस्तीफे भिजवाए जाते हैं नेशनल असेंबली के स्पीकर को, फिर लोग मुकर जाते हैं कि हमने तो भेजे नहीं, हमने तो व्हाट्सएप पे भेजे थे लेकिन हार्ड कॉपीज पहुंच गई। चले मुझे तो ये इस मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, माइजा साहब आपका और कमल साहब आपका। लेकिन ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, पीडीएम
जो कि एक प्लेटफॉर्म था जहां से एक आवाज़ होकर ऑपोजिशन ने बात करनी थी, उसके जो सरबराह हैं वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। दोनों जमातें अपनी अपनी जो है वो अनाउंसमेंट्स कर रही हैं। फिर धरने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमने तो पहले धरनों को गलत कहा था, अब हम कैसे इस पे जो है वो मान सकते हैं, ये हमें देखना होगा। तो टूट फूट तो नज़र आ रही है। खैर, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।